फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है उदयपुर विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां पिछली बार बीजेपी ने लहराया था अपना परचम। इस बार कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, कौन भेद पाएगा ये सियासी किला? कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, किसकी रणनीति होगी बेहतर? किसके मुद्दों में है कितना दम? यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम उदयपुर विधानसभा सीट पर। इस बार विधानसभा में जनता किसकी करेगी सीट पक्की? विधानसभा में इस बार जनता करेगी किसकी छुट्टी? यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम लेकर आए हैं विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उदयपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पर भाजपा का लंबा होल्ड रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस, बीजेपी और किसी भी पार्टी के लिए दिलचस्प चुनाव होगा। किसकी जीत यहां पर होगी वक्त फैसला करेगा। और उन्हीं मुद्दों को जानने के लिए कि क्या यहां पर जनता के मुद्दे हैं, पक्ष विपक्ष क्या अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं उदयपुर विधानसभा सीट पर। बिल्कुल, तो डिम्पल शुरुआत करते हैं बीजेपी से, क्योंकि भाई बीजेपी ने पिछली बार अपनी जीत का परचम लहराया था, तो इस बार जनता से वोट की अपील किन मुद्दों पर करने वाली है? जी देखिए, एक तो फर्स्ट इंडिया राजस्थान को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने अपना जो शुभारंभ किया विधानसभा का वो उदयपुर से किया, मेवाड़ से किया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस बार स्वयं अशोक जी गहलोत क्लीन स्वीप होंगे और खुद ही क्लीन बोल्ट होंगे। कारण है कि इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, कल इन्होंने गंगू कुंड में एक 3 करोड़वा महंगाई राहत कार्ड बांटा। मैं उनको बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं, आई हैव ए प्रूफ। वो कार्ड किसी हिंदू महिला को जाना था जो कुमावत समाज की थी, उन्होंने वो कार्ड नफीसा बानू नाम की महिला को दिया। यानी कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण के नाते ये प्रदेश को चलाना चाहते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है किसी समाज विशेष के। ये अपने कर्मों से मरेंगे और इस बार निश्चित ही जिस प्रकार के कर्म कांग्रेस कर रही है, न तो ये व्यभिचार को रोक पा रहे हैं, ना महंगाई को रोक पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि वे खुद ही सरकार में बैठे किस महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं? वे जो हमारा मुद्दा था, जो हमारी अपीलें थी, उसको वो नाम बदल कर जो अपना नाम रख रहे हैं। यानी निश्चित ही ये एक प्रकार का दोहरा मुखौटा का जो काम कर रहे हैं। इस बार आप देखिएगा बिल्कुल क्लीन स्वीप 13 तारीख से आपको दिखने लग जाएगा और हम निश्चित ही सरकार में आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी और माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा पूर्ण निश्चय है। डिम्पल, देखिए बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो विपक्ष लगा रहा है, इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप जरा पूछें। देखिए बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि कहा कि कथनी और करनी की जो अपने कर्म की बात इन्होंने कही है, कथनी और करनी का जो फैसला है वो जनता करती है। लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए ऐसे क्या खास मुद्दे रहेंगे जिसके बिहाफ पर जनता उनको वोट दे? आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बताइए क्या ऐसे खास मुद्दे रहने वाले कांग्रेस के पास? देखिए दीदी, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से डॉक्टर रवि शर्मा जी जो आपके ब्यूरो चीफ है, उनका हम उदयपुर में स्वागत करते हैं आपका। हमारे भैया ने जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ऊपर आरोप लगाया, वो बड़े भावुक हो गए हैं। उन्हें पता नहीं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद आज तक कायम रहा। जिस नगर निगम की वो बात कर रहे हैं, शायद उदयपुर की जनता जानती है कि जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा भी अशोक गहलोत जी ने दिया था, B2 का दर्जा भी अशोक गहलोत जी ने दिया था, देवास योजना, मानसी वाकल योजना का भी दर्जा अशोक गहलोत जी ने दिया था। 1952 में भी आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी करते आ रहे हैं और सन 2023 में भी आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी करते आ रहे हैं। आपका जो ये सांप्रदायिक सद्भाव का मुकुटा है, इसको जनता समझ चुकी है। कब तक आप काशी, मथुरा, अयोध्या के नाम पर राजनीति करेंगे? आपका क्या एजेंडा होना चाहिए? देखिए, जब जब चुनावी साल होता है, भावुकता तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ही झलकने लगती है। लेकिन जरा पूछिए कि अगर भाजपा को ही वापस अपनी सरकार दोहरानी है, तो ऐसे क्या खास मुद्दे रहेंगे कि भाजपा को ही दोबारा वोट दे जनता? बिल्कुल, मुद्दे जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे मुद्दे जिससे जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि विपक्ष पर कटाक्ष करना तो अपनी एक चीज है, लेकिन जनता से क्या कहना चाहेंगे कि भाई कौन सा कार्य आपने किया जिसको लेकर वो आपको वोट दे? निश्चित रूप से उदयपुर में ये हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया की जो वर्षों से यहाँ लड़ते आ रहे हैं और आज दिन तक कांग्रेस वाले उनके सामने जीत नहीं पाए। उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, उन्होंने बार बार चेंज करके अपने सबसे बड़ी नेता गिरिजा व्यास को भी दाव पे लगाया, वो भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो काम तो गुलाब जी ने जो किया इस क्षेत्र में जो काम किया है वो तो है ही है। जो आज ये जो देवास योजना का जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए उनको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़े, वो भी गुलाब जी भाई साहब का यहाँ पर कैंप लगाकर बार बार मांग करने पर ये तृतीय चरण और चतुर्थ श्रेणी के लिए, क्योंकि उदयपुर में सबसे बड़ी है कोई तो पेयजल का ही था और वो गुलाब जी के कारण ही
सुखाड़े साहब जी का सपना था, मगर गुलाब जी उसको धरती पे लेके आए। ये काम आज भी जो जिले भरी हुई है, चाहे फतेह सागर हो, पिछोला हो, भरी हुई है, वो है तो गुलाब जी की देन है कि वो लेके आए पानी को और यहाँ पे लाके आज जिले हमें भरी हुई है। दूसरा में उदयपुर नगर निगम भी चारों तरफ विकास कर रही है और हर जगह रोडें बनी हुई हैं, हर जगह आज पर्यटकों के लिए जो चीजें होनी चाहिए। आज ऐसा शहर बता दो जहां पर्यटक 11 से 12 बजे तक यहाँ पर लुत्फ उठाता हो। यहाँ नगर निगम ने सब कुछ दे रखा है, हमारे विधायक ने बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए। यहाँ पर यहाँ तक आप एक चीज देखिए कि मोदी जी कहाँ है कि मोदी, अभी यहाँ तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, झूठ बोलती है। तो शर्म की बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी राहत शिविर में मावली गए, वहाँ एसटी की एक बच्ची के साथ में बलात्कार होकर मर्डर हो गया। 2 किलोमीटर दूर उस बच्ची का गांव था, मगर अशोक गहलोत जी वहां जाके उसके हालचाल पूछने नहीं गए। यहाँ पर दूसरी जगह कोई हत्या होती है तो अशोक गहलोत जी पहुंच जाते हैं, सोनिया राहुल गांधी जी आ जाते हैं, प्रियंका गांधी जी आ जाते हैं, बलात्कार होता है, कुछ होता है। यहाँ अगर राजस्थान में होता है, कांग्रेस के राज में होता है, तो ये कोई भी नेता उनके जाके फटकता नहीं है। तो कितना एक तरह से मतलब लोगों में भेदभाव, क्यों वो एसटी की महिला बच्ची थी इसलिए उसके साथ मिलने जाने का उनको नहीं हुआ। देखिए तृप्ति जो कि ये जवाब दे रहे हैं, अभी यहाँ से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जब पहले भाजपा ने जीत दर्ज करी थी तो पहला तो ये सवाल कि उन चीजों से कितना संतुष्ट है जो काम यहाँ पर भाजपा के विधायक ने करवाए, और अगर संतुष्ट नहीं है तो ऐसे काम क्या कांग्रेस करवाएगी कि जनता उन्हें वोट दे, बताइए। मैं रविंद्रपाल सिंह कप्पू, मैं एक तो अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। वो जो योजना लेके आए हैं उस योजना के आधार पर वो राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से 130 से 140 सीटें ला रहे हैं और स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। आज चिरंजीवी योजना ले लें आप, 25 लाख रुपए तक बेचारा एक गरीब आदमी अपना घर बार बेच के अपना इलाज करवाता तो उसको 25 लाख तक का फ्री इलाज मिल रहा है। उसके बाद आप ले लीजिए सिलेंडर, या गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। ऐसी उन्होंने 10-15 योजना चला रखी है उदयपुर में, जैसे उदयपुर क्या पूरे राजस्थान में, जिससे हर आदमी महंगाई राहत में जाके अपना कार्ड बनवा रहा है। चलिए योजनाओं की बात तो सब करते हैं, लेकिन तृप्ति मैं चाहूंगी कि आप जरा पूछे कि यहाँ की अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करें, वो जनता तक पहुंची है, नहीं पहुंची है भाजपा के विधायक होने के बावजूद? बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं की बात भी मैं करूंगी, लेकिन योजनाओं की बात अगर चलिए डिंपल, तो जरा उसी से शुरुआत करती हूँ एक बार कि योजनाएं, चिरंजीवी योजना मील का पत्थर हर जगह साबित हुई है, तो क्या उदयपुर में इसका लाभ मिल रहा है? सबसे पहली चीज तो है कि जो सरकार जो कह रही योजना है, 4.5 साल में किसी भी योजनाओं का धरातल पे नहीं पहुंच पाई सरकार। इसीलिए सरकार ने तब 4.5 साल बाद राहत कैंप लगा रही और वो कह रही कि जो योजनाओं में वही लोग लाभान्वित होंगे जो वापस पंजीकरण कराएंगे। मतलब सरकार 2 चीज हो है। पहली चीज तो ये कि सरकार ने रखा महंगाई राहत कैंप। इसका ये तात्पर्य है कि 4.5 साल जनता महंगाई से मरी है, अशोक गहलोत स्वयं इसको प्रमाणित कर रहे हैं। फिर राहत कब दे रहे हो? जब महंगाई है। और किसके राज में हुई? 4.5 साल के अशोक गहलोत की सरकार में हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारी योजनाओं को आपको वहाँ पे वापस आना है और वापस उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जनता के पास वो योजना नहीं पहुंच पाई, वो क्रियान्वित नहीं कर पाई, सरकार अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं कर पाई। उसी असफलता को लेके ये जो लास्ट के 6 महीने हैं, इसमें ये सोच रहे हैं कि जो इनकी सरकार डूब रही है, जिसको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो हाथ पैर मार रहे हैं, तो उनको ये वापस रजिस्ट्रेशन करा, इसका मतलब सरकार की योजना फेल हुई। देखिए डिंपल, विपक्ष का कहना है कि जो चिरंजीवी योजना या बाकी योजनाएं सरकार ने चलाई है वो धरातल पर नहीं है। जरा आम जनता से इस बात की पुष्टि करिए कि क्या सच में धरातल पर नहीं है या उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है इस योजना का? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस की जो योजनाएं थी, अगर पक्ष ये कहता है कि ये योजनाएं कहीं ना कहीं साबित हुई है, अच्छी साबित हुई है, इनका फायदा मिल रहा है जनता को, तो आखिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि योजनाओं का कहीं क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर गरीब लोगों को या फिर कहीं आमजन को उसकी राहत नहीं मिल पा रही है उन योजनाओं की? तो क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या है विकास के ऐसे क्या मुद्दे? ऐसा है कि मैं फर्स्ट इंडिया का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने हर वर्ग की वेदना सुनते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को, देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने धरातल पर उतारा। चिरंजीवी योजना का मेरे भाई विजय दलाल ने ऐसा बोला, राहत उन्हें दी जाती है जहां राहत नहीं होती है। मैं इन्हें पूछना चाहता हूं, क्या उज्ज्वला योजना क्या थी? वो राहत किस प्रकार की थी और राहत बंद क्यों कर दी गई? तो अशोक गहलोत ने उन मार्मिक तथ्यों को ढूंढा और वेदनाओं को ढूंढा। आज उन्होंने उस उज्ज्वला योजना में जो अनुदान मिलता था, सरकार की सब्सिडी मिलती थी, उसको बंद की केंद्र सरकार ने। तो उन्होंने 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर की योजना बनाई। इसी प्रकार चिरंजीवी योजना जो 5 लाख, 10 लाख और अब 25 लाख, तो योजनाओं में जिस तरह से लोगों की वेदनाएं सुन रहे हैं, आज कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का अदर राज्य में भी अनुदान हमारा राज्य राजस्थान देगा। ऐसे ही हम ये कहना चाहते हैं, तुष्टिकरण की बात जो हमारे भाई जिनेंद्र शास्त्री जी ने कही, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये महाराणा की भूमि है।
जहाँ राणा प्रताप ने 36 कौम को साथ में लेकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। यहाँ पर 700 किसान आंदोलन में विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, वहाँ मर जाते हैं, वहाँ मोदी जी आने को नहीं आते हैं। देखिए तृप्ति, लड़ाई यहाँ पर योजनाओं से ज्यादा स्थानीय मुद्दों की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ पर चुनाव होगा, आगे जाके जनता के जो मुद्दे, आखिर उन मुद्दों पर जो काम करेगा, जो भी पार्टी करे, चाहे भाजपा करे, कांग्रेस करे या कोई और करे, लेकिन उन मुद्दों पे वाकई काम होना जरूरी है। जरा पूछिए उन मुद्दों पर अब तक काम हुआ है या आगे कैसे होगा, ये भी जरा पूछिए। बिल्कुल डिम्पल, पक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष उस पर कटाक्ष कर रहा है, लेकिन आम जनता से जान लेते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार वो किसको कह सकते हैं चांस देना चाहते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आते हैं कि भाई हम क्यों इस पार्टी को वोट दें? देखिए, अभी जो राहत शिविर चल रहे हैं, मैं इस प्रदेश की कुछ स्थिति के बारे में बहुत अच्छा बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। राजस्थान में पेट्रोल पर वेट की दर सबसे अधिक है। मैं आपको आंकड़े से बात करता हूं, जो राजस्थान और पंजाब में जो पेट्रोल का अंतर है वो 16 रुपए 53 पैसे का है और डीजल में अंतर 10 रुपए 95 पैसे का है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वेट पेट्रोल और डीजल पर वसूल रही है। अब यानी कि कुल मिलाकर सबकी जेब काटकर कुछ लोगों को राहत दे रही है। अगर राहत देना है तो सबको दो ना, पेट्रोल डीजल में रेट कम कर दो, वेट कम कर दो, रेट कम हो जाएगी, उसका राहत आम व्यक्ति पर मिलेगा, सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है सस्ता हो जाएगा और फायदा सबको मिलेगा। चलिए डिम्पल, बहुत अच्छा मुद्दा कि भाई पेट्रोल को लेकर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। देखिए बिल्कुल तृप्ति, जहाँ कर महंगाई की बात करिए तो हालांकि जनता से ही पूछ लेते हैं, आम जन से भी पूछना जरूरी है कि वाकई जो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम हो रहा है और किस पार्टी के साथ इस बार जाएगी अगर चुनाव की बात करें तो। मैं फर्स्ट इंडिया का बहुत दिल से थैंक्स देता हूँ। आपने उदयपुर की प्रमुख मुद्दों को लेकर यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवियों को आपने एकत्रित किया है। देखिए, मेरा शहर उदयपुर विश्व का 7वां सबसे खूबसूरत शहर कहलाता है, 4था सबसे रोमांटिक शहर कहलाता है। जो लोकल मुद्दे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी कमी जो नज़र आती है ट्रैफिक को लेकर, हमारे शहर के बीच में एक एलिवेटेड रोड का प्रयोजन बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, जिसके लिए केंद्र और राज्यों ने कई बार मीटिंग्स रखी, कई बार बजट में प्रावधान किया, पर वो आज तक वो मूलभूत स्वरूप नहीं ले पाया। आज हमारे उदयपुर में टूरिस्ट आता है, रात को 11 बजे बाद उन्हें खाने के लिए कुछ भी ऐसी जगह उपलब्ध नहीं है। हम नाइट फूड मार्केट चाहते हैं उदयपुर में। यहाँ का जो लोकल युवा है, यहाँ पे जो टूरिस्ट है, यहाँ पर हमें फिल्म सिटी की स्थापना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में इतनी फिल्मों की शूटिंग होती है, इतना टूरिस्ट आता है, इतना यहाँ पर अट्रैक्शन है, तो एक फिल्म सिटी की स्थापना राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मेडिकल के रूप में उदयपुर में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा। देखिए तृप्ति, एक बात तो है कि पक्ष और विपक्ष में भले ही वार पलटवार होता है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो जनता ही बता पाती है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होगा तो सभी आमजन को राहत मिलेगी। लेकिन आगे क्या मुद्दे वो भी पूछिए। जनता से मुद्दे हम जान रहे हैं और अभी हमने सुना भी कि भाई टूरिज्म को लेकर जो मांग है वो की जा रही है, मेडिकल हॉस्पिटल्स को लेकर जो मांग है वो की जा रही है, फिल्म सिटी बने उदयपुर, ये मांग भी रखी गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, हम तो शिक्षा विभाग से हैं और उदयपुर में सबसे बड़ी समस्या है कि उदयपुर राजस्थान में एक टीएसपी क्षेत्र है और यहाँ सारे बाहर के लोग लगे हुए हैं और वो नॉन टीएसपी के हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ हैं और इस वजह से उदयपुर के लोग नहीं लग पा रहे हैं टीएसपी के। अगर सरकार उन लोगों का समायोजन उनके गृह क्षेत्र में कर देती है तो उदयपुर को बहुत सारे टीचर मिलेंगे, रोजगार मिलेगा और उन लोगों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, वो अपने घर पहुँच जाएंगे। देखिए, आपने सही कहा था, मुद्दे तो जनता ही बता रही है, तो ये एक और मुद्दा जो जनता की ओर से, शिक्षकों की ओर से उठाया गया है, इसको लेकर जवाब मैं चाहूंगी। देखिए तृप्ति, एक और बात यहाँ पर कि युवा भविष्य तय करते हैं, युवाओं को असली में पता होता है कि वाकई कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है क्या नहीं और जनता के वाकई असल मुद्दे क्या है। यहाँ पर युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे युवाओं के लिए ऐसा क्या खास काम है जो आप जाएं कि उन मुद्दों के ऊपर आप किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, चुनाव में उनको वोट देंगे? निश्चित ही कांग्रेस सरकार के साथ हम जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि गहलोत साहब अभी मावली गए थे, कुछ बच्चों ने बीए की जहाँ शिक्षा हो रही थी उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पीजी नहीं है, तो हाथों हाथ घोषणा करके और उनकी झोली में डालना, उन्होंने बोला कि हम आप जो छात्र आए मांग कर रहे हैं तो हम हाथों हाथ आपको महाविद्यालय की घोषणा करते हैं। ऐसे बहुत सारे विधानसभाओं में आप देखेंगे जहाँ बच्चियाँ जो दूसरे शहरों में जाकर पढ़ती थी, वहाँ उनकी खुद की विधानसभाओं में उन्होंने शिक्षा के लिए महाविद्यालय दिए। उसके बाद आप छात्रवृत्ति पर देखें, महंगाई राहत कैंप पे देखें, सब लोग भाजपा के खुद के लोग महंगाई राहत कैंप में खुद महंगाई से राहत लेने भाजपा के खुद लोग पहुंच रहे हैं।
देखिए बिल्कुल तृप्ति, यहाँ पर युवाओं का भी अपना कहना है कि कौन सी किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, लेकिन जरा मैं चाहूंगी कि महिलाओं से भी आप पूछें कि उनकी महिला सुरक्षा के लिए कितना काम हो रहा है। युवाओं से हमने बात की, महिलाओं से जरा जानना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगी, क्या चाहती है सरकार करे और आपकी सरकार ने अब तक क्या किया उसके लिए? मैं फर्स्ट इंडिया का पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ पर आकर के मुद्दे लिए हैं। जो महिलाओं के लिए, महिलाएं बहुत सुरक्षित है। ये जो विपक्ष जो बोलता है वो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। महिलाएं कुछ किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए वो सभी जगह हो रहा है, कोई अशोक गहलोत जी की सरकार में नहीं हो रहा। ऐसा मानना है कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेली महिला भी कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं सुरक्षित वापस घर पहुँच सकती हूँ। देखिए उदयपुर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बोला जा रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा बयान है कि भाई उदयपुर में महिलाएं सेफली रात को घूम सकती है। इसको लेकर मैं चाहूंगी बीजेपी से आप जवाब चाहें। देखिए ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको लेकर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं तृप्ति की। वाकई जो अगर सड़कों की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, पानी, बिजली या इन चीजों को लेकर बात करें तो पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अब तक काम हुआ और काम होना जरूरी है, बताइए। वास्तव में अभी हमारी बहन ने कहा है कि महिला सुरक्षित है। मैं पहले भी एक चीज़ कह चुका था कि मावली में एक छोटी सी बालिका के साथ में बलात्कार होता है और मुख्यमंत्री 2 किलोमीटर दूर आता है, उसके मिलने नहीं जाता, उस परिवार से सहानुभूति व्यक्त करने नहीं जाता है और बाकी सब जगह भाषण देते बने। मैं एक सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ है, अभी हमारा आयड़ नदी का निश्चित रूप से जो विकास हो रहा है, जो टूरिस्ट है और उनके लिए बहुत ही बड़ा काम यहाँ पे होने जा रहा है। और यहाँ पे टॉय ट्रेन चलने जा रही है गुलाबाग में, ये टूरिस्ट के लिए बड़ा काम हो रहा है। यहाँ तक पेयजल का सबसे बड़ा मुद्दा, और एक हमारे भाई ने कहा है कि यहाँ पे रात को मसाला बाजार हो ताकि पर्यटकों को खाना मिले। निश्चित रूप से नगर निगम उदयपुर उसके लिए 4 पॉइंट डिसाइड कर चुके हैं, वहाँ पे भी वो मसाला बाजार खोलेगा, टूरिस्टों को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि आज फर्स्ट इंडिया आया है। फर्स्ट इंडिया को मालूम है यहाँ ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा उदयपुर की जो था, उसके लिए आज जो प्रताप नगर में ओवरब्रिज बना, जहाँ जाम लगा रहता था, उस ओवरब्रिज में प्रताप नगर जो बनाया है ओवरब्रिज, उससे फायदा मिला। आज हमारे एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव चल रहा है जो यहाँ से फर्स्ट इंडिया को कुछ मालूम भी है और कुछ मालूम करने भी आए हैं। और वाकई जब मुद्दों की बात करी है इन्होंने, जब बताया कि कौन से ऐसे काम हैं जिन पर अब तक काम हो चुका है और अगर कांग्रेस को इस बार मौका मिलता है तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करेंगे, चाहे वो विकास के हो चाहे आमजन की राहत के लिए हो। तृप्ति बिल्कुल डिम्पल, कांग्रेस को अगर मौका मिला तो क्या कुछ काम करेंगे वो तो हम इनसे जानते ही हैं, और कांग्रेस ने पहले क्या काम किया जिसको लेकर वो जनता पे विश्वास रखते कि भाई उन्हें वोट देगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि मेरे काबिल दोस्त ने सबसे पहले कहा था कि 3 जो कार्ड था सबसे पहले वो एक मोमेडन महिला को दिया। ये महाराणा प्रताप की धरती है और महाराणा प्रताप की बातें करते हैं और पूछते हैं। इनको ये पता नहीं हकीम का सुर भी महाराणा प्रताप के साथ आया था। दूसरी बात यह कि हमारा एक साथी ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे नगर निगम में किया, उसी साथी से पूछा, उसने नगर निगम का उस पार्षद, भाजपा का पार्षद है, उसने खुद ने एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी नगर निगम के ये दूसरे साथी हैं, इन लोगों ने अभी विरोध किया और 272 प्लॉट का जो 1200 करोड़ का इनका स्कैम है बीजेपी का, जो इनके विधायक को मालूम था, जिस विधायक ने एक शब्द कहीं नहीं बोला, और वो 1200 करोड़ का स्कैम उदयपुर का सबसे बड़ा स्कैम का मुद्दा है। दूसरा ये कह रहे एलिवेटेड रोड की बात, हर चुनाव जाता है और मीडिया जब ये चुनावी सभा करती है ये एलिवेटेड रोड की बात करते हैं। हमारे नगर निगम के बोर्ड में दूसरी बार इन्होंने अभी प्रस्ताव पास किया, पहले भी इन्होंने एक डीपीआर बना के, वो डीपीआर कहाँ गई, अभी वापस ये प्लानिंग कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ट्रैफिक की समस्या कर रहे हैं। मेरा काबिल दोस्त ने ये बात कहा उदयपुर में समस्या है फिल्म सिटी की, सारे काम को रोकने का काम। मेरे को ये बताओ, इनका 5 बार विधायक रहा है, एक चीज बताया उदयपुर में डेवलप किया? ये जो बात कर रहे हैं देवास योजना की, वो कांग्रेस सरकार लेके आई, उसको एग्जीक्यूट अशोक गहलोत की गवर्नमेंट। वार पलटवार लगातार यहाँ पर जारी है, तो ऐसा करते हैं इस वार पलटवार को जारी रखते हैं और भी मुद्दे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अब तक जितने मुद्दे आपने सुने, संक्षिप्त में सुने होंगे कि जनता को किस मुद्दे पर कितना विकास चाहिए और किस पार्टी के साथ वो क्यों इस बार जाना चाहेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं रैपिड फायर से। तृप्ति, बिल्कुल, एक मुद्दा एक लाइन, क्यों जनता से वोट की अपील करती है पार्टी और जनता क्यों दे वोट। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिम्पल आपसे। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा, एक मुद्दा जानना चाहेंगे जिसके लिए भाजपा को इस बार वोट मिलना चाहिए। हमारा सबसे बड़े जो लाइफ लाइन है वो है उदयपुर की झीलें और झीलों की नगरी के कहने वाला इस शहर में देवास। एक मुद्दा जिस पर काम हुआ है और उसी पर जनता वोट दे। ये जो विकास दिख रहा है आपको, रोड का जो जाल दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार ने कर लेते हैं संपूर्ण विकास की यहाँ पर। तृप्ति, बिल्कुल, तो चलिए एक मुद्दा एक लाइन की, क्या इस बार जनता क्यों वोट दे, उसको लेकर एक मुद्दा बताइए। नगर निगम को इसलिए वोट नहीं दे कि नगर निगम बहुत तरह का भेदभाव करती है। देश की आजादी दिलाने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे मैडम, सभी एक थे। सबने एक मिलकर देश को आजादी दिलाई। कोई संगठन अलग नहीं था कि मुस्लिम संगठन है या हिंदू है या सिख है, सभी आजादी दिलाने के लिए एक थे और एक रहेंगे। चलिए डिम्पल जरा जारी रखिए। एकता की यहाँ पर बात करी, जरा पूछना चाहेंगे ऐसा कौन सा एक मुद्दा जिस पर इस बार वोट मिलना चाहिए। जब तक, जैसे कि बात मेरे मित्र सिद्धार्थ जी ने कही, जैसे कि बात की युवा की, तो मेरा मुद्दा जानना चाहूंगी। बताना चाहूंगा, युवा के लिए जब बात बोली थी उन्होंने, जब आरएस की परीक्षा होती है उसके अंदर 4 लोगों को चुना जाता है खुद ही के घर के खुद ही के मंत्री द्वारा। कांग्रेस सरकार के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने 4 आरएस बनाने का काम खुद के घर में किया। बार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो भाजपा को इस बार वोट मिलना चाहिए, किसका? जनता पार्टी शुरू से गढ़ रही है उदयपुर का और इस उदयपुर संभाग का, इस मेवाड़ का तो उदयपुर भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है, जो कि विकास आज की तारीख में यहाँ हुए हैं। आप इस नगर निगम में खड़े हैं। हमेशा से उदयपुर गढ़ रहा है भाजपा का। चलिए डिम्पल, कह सकते हैं विकास को लेकर मुद्दा जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है कि विकास को लेकर वोट की अपील करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट की अपील इस बार? अशोक जी गहलोत साहब ने जो जन सुविधाएं दी हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। चलिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यहाँ पर वोट को लेकर आश्वस्त है पार्टी की, भाई जो योजनाएं आई है उसको लेकर वोट जरूर मिलेगा। चलिए, योजनाओं की बात यहाँ पर चल रही है तो जान लेते हैं जरा इधर से भी कि क्या ऐसी बात है जिसको लेकर जनता इस बार वोट दे। कौन सा एक मुद्दा? मैं कमलेश शर्मा, जिला महामंत्री राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ। मैं शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण की नीति नहीं है, तो ट्रांसफर की नीति बनाया जाए और उसके अनुसार थर्ड ग्रेड ट्रांसफर्स को लेकर। तृप्ति, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर्स को लेकर यहाँ पर मुद्दा है, उसको लेकर वोट मांगेंगे। आपसे जानना चाहेंगे इस बार आपकी पार्टी क्या मुद्दा रखने वाली है, किसको लेकर जनता वोट दे। तृप्ति दीदी, आपके चैनल के माध्यम से एक ही लाइन में बात करना चाहूंगा। अशोक गहलोत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे राजस्थान में खोला है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको लेकर हर कोई इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी योजना थी, इसको लेकर वोट मांग रही है पार्टी, उसको लेकर और क्या बोलेंगे? चलिए, बिल्कुल पढ़ाई को लेकर काम हुआ है, तो आगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बरकरार रहेगी, जिनको लेकर वोट इस बार जनता देगी? कौन से ऐसे मुद्दे? झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ, इस धरती पर जन्म लिया इसलिए उदयपुर पर इतराता हूँ। यह शहर वाकई मानिए वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शहरों में एक है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपने देखा इतने प्यार से डिस्कशन कर रहे हैं। एक अगर चलिए, मैं मानती हूँ कि उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिस पर वोट देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उदयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर वोट मिलेगा इस बार। तृप्ति, बिल्कुल, चलिए वहाँ से आंसर आए। आपसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर वोट? 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मिल रही है राजस्थान। बहुत बड़ी बात, योजनाओं को लेकर वोट के लिए आश्वस्त है। तो आप बताइए और क्या मुद्दे? चलिए, आप बताइए कौन सा ऐसा एक मुद्दा जिस पर इस बार जनता वोट देगी? इस जो सरकार थी उसमें बेरोजगारी और अपराध और पेपर लीक। बेरोजगारी और अपराध बहुत बड़ा मुद्दा, उसको लेकर अब आपसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर वोट? मैडम, जो ये हमारे विधायक साहब की बात कर रहे हैं, गुलाब जी की, गुलाब जी हमारे 2000। एक लाइन में मुद्दा सही चाहिए सर, एक लाइन में मुद्दा। जी मैडम, हमारे साथ जब भी आते हैं हमारे मोहल्ले में, जब भी हमें आश्वासन देके जाते हैं कि आपको एक मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, नोरा का बनाएंगे। हमारी समाज दरबार की टाइम से है, हिला समाज, आज तक हमने गुलाब जी को जिताते आए। ये वो जनता है जो अपनी जो दिक्कतें हैं वो बता रही है कि भाई उनका ये काम पूरा नहीं हुआ है। चलिए, आप बताइए कौन से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वोट देना चाहेंगे? देखिए, पहले जो भाजपा की सरकार थी उस समय स्टेट जो सड़कें थी उन पर टोल टैक्स नहीं लगा था, और अशोक जी गहलोत ने एक मुद्दा तो जो स्टेट की सड़कें हैं उन पर टोल टैक्स हटाया जाए, इसलिए इस बार भाजपा को वोट देंगे।
चलिए देखिए तृप्ति, अभी तक जो जनता की बात हमने सुनी, पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात कर रहा है, अपनी अपनी जो परेशानियां है वो भी रखी है और आगे किन चीजों पर काम होना चाहिए वो भी आगे और भी जानेंगे। अभी के लिए यहाँ के सफर को खत्म करते हैं तृप्ति। बिल्कुल, आज यहाँ के सफर को खत्म करते हैं और चलते हैं दूसरी विधानसभा सीट पर और जानेंगे कि आखिर वहाँ पे कौन से मुद्दे निकल कर आते हैं और वहाँ पे पक्ष और विपक्ष की ओर से कौन सा वार और पलटवार किया जाता है। अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।